तो आज हम एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसमें एक पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि मुंबई की पब्लिक जो है स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचती है। तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? वीडियो बना रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? भाई हम एक वीडियो बना रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे? शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या विचार है? शेयर मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तुम घर में बैठे रहोगे और तुम अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ कमाया या फिर ऐसे ही मतलब? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया था मैंने। मतलब बड़ी गेम खेल रहे हो कुल मिला के। बोले लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं मात्र 1 लाख गवा सकता हूँ। मेन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकते हो। कि महीने में 60,000 निकाल लिया है मैंने, 10,000 गए। लोग को बोलते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है। मेरा दोस्त था वो लगाया था ना। हाँ, मैं गुजरात से हूँ। तो गुजराती लोग तो यार मतलब शेयर मार्केट में कहते हैं गुजराती शेयर मार्केट चलाता है। उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता। मतलब कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। अभी नेक्स्ट टाइम मोदी जी का आएगा तो और ये बुलिश ही रहने वाला है मार्केट। इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अपना दूसरा एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, सैलरी पे आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक। तो भाई शेयर मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हो? शेयर मार्केट क्या रिएक्शन आता है जब सुनते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? अच्छा है, अभी ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो अच्छा है। अभी यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एजुकेट होके पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर ये भी सुनने में आता है कि शेयर मार्केट तो भाई सट्टा है, जो भी लगाया डूब गया, मेरा अंकल डूब गया, मेरा दोस्त डूब गया, ऐसा सुनने को आता है। तो आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में कभी? अभी पैसा लगाया ऐसा नहीं, भी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अच्छा। वो सट्टा वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग कहते हैं कि वो जिन्होंने उसे खास से पढ़ा नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन ही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कब है। से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप स्टॉक्स में? अभी कोविड के बाद वो 1992 सीरीज आया था ना, उसके बाद। तो 1992 सीरीज देख के आप मार्केट में आ गए? हाँ। तो मतलब कुछ कमाया या फिर ऐसे ही मतलब क्या? नहीं कमाया ना, स्टॉक्स में कुछ क्या होता है ये देख के कुछ कमाया। कुछ स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कोविड के बाद डीप में खरीदा था, तो अभी वो अच्छे खासे प्रॉफिट। कोई एक आध ऐसा शेयर बता सकते हो जो आपने लिया हो और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिला हो? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया था मैंने। अच्छा, क्या रेट में लिया था आपने? मैंने 550 या 600 के बीच में लिया था, क्वांटिटी ग्रो करके। अभी अच्छा। उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, वो डबल हो गया मेरा। अच्छा, तो कितना पैसा लगाया था उसमें आपने, बता सकते हो? वो नहीं बता सकता। हाँ। वो पैसा डबल कर दिया मैंने। मतलब बड़ी गेम खेल रहे हो मिला के, ये कह सकते हैं। तो मतलब लगाना चाहिए शेयर मार्केट में, पैसा लगाना अच्छी चाहिए, चीज है। बिल्कुल लगाना चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है शेयर मार्केट के बारे में? क्या नाम है आपका? आनंद सागर। आनंद सागर। तो भाई शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है कि शेयर मार्केट कैसा, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने कभी तो इसमें अभी लगाया नहीं है, कभी इन्वेस्ट वगैरह किया नहीं है। मैं टीचर हूँ इंटर कॉलेज में, तो अभी मैं इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरा दोस्त था, वो लगाया था ना, तो उसका कुछ फायदा वगैरह हुआ था, तो बस इतना ही। उसने मुझे बोला लगाने के लिए। दोस्त का फायदा देख के आपको लगा नहीं यार ये पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? अभी क्या है कि मैं 70,000 खुद ही कमाता हूँ मंथ पर मंथ, तो मेरे गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं उसमें क्या करूँ, मैं उतने में खुश हूँ। अब वैसे मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए आया छुट्टी पर। मैं रहने वाला बना। क्या नाम है आपका? चैतन्य। चैतन्य है। तो भाई शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं। तो दोस्त बताते होंगे आपको कि यार इतना कमाया, तो कितना बताते हैं दोस्त की क्या कमाया? दोस्त लोग कहते हैं कि महीने में 60,000 निकाल लिया है मैंने, 80,000 निकाल लिया है, वैसे सब लोग बोलते हैं। और कमाया तो बताते हैं, पर डुबाया भी बताते हैं कि मेरा इतना घुस गया, या सिर्फ कमाया बताते हैं? डुबाया क्या, इतना नहीं बताते। बताते हैं 10,000 गए, 60,000 तो नहीं गए, 10,000 गए, ऐसा तो बताते हैं। मतलब डूबा तो बताते नहीं है। हाँ, डूबा तो और नहीं बताते। पैसा बन गया तो चौड़े हो जाते हैं कि भाई हमने बनाया, देख हाँ, हमने बना लिया ऐसा। देख भाई तू इतने में ये शेयर लेता तो तेरा हाँ, इतना ये बन लेता जाता हूँ। था। ठीक है। इतने टाइम में मैंने इतना कमा लिया, तू भी कर, तू भी कमा लेगा, ऐसा बोलते हैं। और नुकसान नहीं बताते। हाँ, नुकसान नहीं बताते। हाँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई बंदा अच्छी अच्छी साइड बताता है, बुरी साइड नहीं बताता। हाँ, बुरी साइड तो कोई नहीं बताएगा ना। समझिए। तो आपको क्या लगता है, लगाना चाहिए पैसा मार्केट में, नहीं लगाना चाहिए? If you know you have then you can go for it. ओके। तो आप कहाँ, गुजरात से हो? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात राजकोट से। अच्छा। तो गुजराती लोग तो यार मतलब शेयर मार्केट में कहते हैं गुजराती शेयर मार्केट चलाता है, उधर से ही चलता है पूरा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है शेयर मार्केट से। आई एम अ बिजनेस पर्सन, तो मैं सब ये नहीं करता। अच्छा, तो क्या बिजनेस करते हो आप बताना चाहोगे, थोड़ा शेयर करना चाहोगे? हाँ, आई एम इनटू डाई मेकिंग बिजनेस। डाई मेकिंग, डाई मतलब कलर्स वगैरह जो होते हैं? नहीं, जो मोल्डिंग डाई रहते हैं, मोल्डिंग डाई का बिजनेस। सर क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। तो सर शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है कि शेयर मार्केट, क्या सुना है आपने मार्केट के बारे में? मार्केट तो शेयर मार्केट अच्छा ही है,
कभी चढ़ता है कभी उतरता है, लेकिन क्या है उसके विषय में कुछ नॉलेज होना चाहिए। जिस आदमी के पास नॉलेज नहीं है वो तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगा नहीं सकता पैसा। अगर वो पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा उसको कुछ नॉलेज नहीं है तो उसका पैसा डूब जाएगा। इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अपना दूसरा एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसके माध्यम से पैसा लगाते हैं, ब्रोकर और एक दूसरा और है ना, एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज और एक और यही अपना क्या बटन दबाना, उसका नाम कमोडिटी, ये सोना वगैरह ये जो रहता है। तो वो सब बहुत सारे ऐसा इक्विटी है जिसमें पैसा लगाने से फायदा ही होता है। और इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो फायदा ही होगा। शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे तो क्या कभी मार्केट ऊपर चढ़ता है कभी नीचे आता है, तो उस टाइम में आदमी को धैर्य रखना पड़ता है कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, अभी मार्केट बहुत नीचे गिर गया तो अभी मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं सोचने का। पैसा अगर लगा दिए तो उसको भूल जाइए। पैसा जब देखेंगे कि मार्केट अभी चल रहा है तो उस टाइम में अपना पैसा निकालने का। अगर आप लगाए और तुरंत देखिए मार्केट गिर गया और फिर घबरा जाएंगे तो ये शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते हैं। समझ गया। तो आपके किसी जाने पहचानने वाले ने लगाया? हमारे जान पहचान वाले बहुत लगाए हैं। हमने भी म्यूचुअल फंड में लगाया हूँ। अच्छा। हमारे जान पहचान वाले भी म्यूचुअल फंड में लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उनको वो सब रास्ता बताते हैं, भाई अच्छे से जो शेयर है उसमें लगाइए, अच्छे शेयर में लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। तो म्यूचुअल फंड आपका क्या अभी फायदे में है? अभी मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है तो फायदा ही होगा। नहीं फायदा तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो आज न कल उसमें क्या है लॉन्ग टर्म के लिए लगाना ही पड़ता है। अभी आज लगाएंगे म्यूचुअल फंड में 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद हम चाहेंगे कि पैसा निकाल ले तो संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो पैसा फायदा ही होगा। और शेयर मार्केट में बड़ा बदनाम है। लोग कहते हैं कि भाई फलाना बंदा पैसा लगाया, पैसा लगा के डूब गया, सब घर वीर सब बिक गया। तो ऐसा क्या सोचना है? वो जिस कौन सी कंपनी में आप लगाते हैं, लिस्टेड कंपनी है कि नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड कंपनी भी आ जाते हैं, बोर्ड लगाते हैं कि हमारी ये कंपनी चल रही है, लेकिन जो पुरानी कंपनी है तो उसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता है। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि पैसा लगाना चाहिए मार्केट में, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। एक ही बार ज्यादा पैसा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तुरंत का तुरंत बोलेंगे कि हमको फायदा हो जाए, ये तो कभी संभव नहीं है। उसमें लगाने के बाद धैर्य रखना पड़ता है। कभी मार्केट ऊपर होता है कभी नीचे होता है। जब देखेंगे कि मार्केट ऊपर हो रहा है तो पैसा जरूरत है तो निकाल लीजिए। तो महाराज क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत सुखदेव गिरी है। देखिए शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है यदि वो आपको आती है, यदि आप उसके बारे में जानते हैं। देखिए बात पता है क्या है कि वो हर बिजनेस जुआ है। लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, तो वो हर बिजनेस जुआ है जिसके बारे में आप यदि नहीं जानते और वो आप करते हैं तो वो हर बिजनेस जुआ है, मात्र शेयर मार्केट नहीं। अगर शेयर मार्केट जुआ है ना तो आपको एक बात बताऊं मैं, शेयर मार्केट में जितना इन्वेस्ट होता है या फिर जितना मनी का टर्नओवर होता है, जितना मनी का एक्सचेंज या फिर जो गतिविधि चलते हैं वो किसी भी बिजनेस में नहीं चलते। बताओ किसी भी बिजनेस में चलते हैं? सही बात है। हाँ जी। तो वो यदि आपको करना आता है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। और यदि नहीं करना आता है तो आपके लिए हर बिजनेस कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। और जैसे शेयर मार्केट के बारे में ये भी सुनने को आता है कि कोई व्यक्ति पैसा लगाया, पैसा लगा के पूरा डूब गया, घर वर बिक गया, सब मतलब बहुत बर्बाद हो गया। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये क्यों होता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है शेयर मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तुम घर में बैठे रहोगे और तुम अमीर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप ना शेयर मार्केट में, मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप ना उतना पैसा लगाइए कि जितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, है ना, उतना पैसा लगाइए तो आपका कभी घर नहीं बिक सकता। काम करिए। शेयर मार्केट ऐसे थोड़ी नहीं कि भाई जो प्रोफेशनल व्यक्ति काम करता है वो प्रोफेशनल करे तो ठीक है, लेकिन आप प्रोफेशनल उसको चुनेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। उसमें मात्र उतना ही पैसा लगाइए जो यदि चला जाए तो आपके जीवन में कोई लॉस नहीं। अब व्यक्ति को क्या है कि अगर वो चला गया, अब उसको कहते हैं नहीं मेरे को इसमें गया, इसी से लेके आऊंगा मैं वापस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई साहब। आपका 10% गया जो भी आपकी सेविंग है तो आप समझ जाइए कि ये आपके लिए नहीं है। आप ऐसा सोच के चलिए कि चलो इसमें थोड़ा ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो घर में बैठिए। नहीं तो आप ऐसे गंदे वो देखो वो ना बात क्या है कि और जो बिजनेस में जो घाटा होता है ना वो छोटी छोटी चीजों को होता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे का घाटा होता है भाई साहब। जो मेन चीज है ना जिसके लिए आप जा रहे हैं उसी चीज का घाटा होता है। तो ये बात है, आप चीजों को एक डिफाइन करिए कि देखो मैं इतना आगे तक जाऊंगा, बस एक लक्ष्मण रेखा खींचे। बोले लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं मात्र 1 लाख गवा सकता हूं, उससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर मेरा गया
चलो मैं एक और बार चांस ले सकता हूँ कि 2 लाख, पर 20% जब अगर हमारा गया तो आप ये सोच लीजिए कि नहीं नहीं भाई साहब ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा आपने बताया और मजा आ गया आपसे बात करके। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में? देखिए मैं इन्वेस्टमेंट की सजेशन तो नहीं दूंगा, पर बात यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पैसे मेरे काम का नहीं है और मेरे को बैंक में रखना है, तो बैंक में रखने से अच्छा है कि मैं उसको स्टॉक या कोई अच्छी स्टॉक खरीद के, उसमें भी मैं ऐसे ही नहीं कि कोई भी स्टॉक ले रहा हूँ 1 रुपए का 2 रुपए का या फिर कुछ भी ले रहा हूँ, किसी जो ऐसा व्यक्ति जो जानता है, और जो मेरा जानता का मतलब ये नहीं कि कोई भी बाजार से उठ के व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि लो मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो आपका हितैषी है, जिसने काफी समय लगाया, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ जो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो मेरा हित चाहता है, जो मेरा मतलब जो मुझसे कुछ चाहता नहीं है, उसका मेरे साथ में मित्रता है, उसी से पूछता हूँ मैं। प्रोफेशनल व्यक्ति के पीछे नहीं जाता। तो वो क्या है कि वो अगर कुछ ऐसा होता है, देखो उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। प्रोफेशनल व्यक्ति से पूछेंगे तो भाई कहाँ बेचना है, ये कहाँ पूछने जाएंगे आप, तो ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो आपका हित चाहता हो, और बस उतना अमाउंट लगाइए जो आप बैंक में रखना चाहते हैं कि बस चलो इतना थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर वो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जय जोशी। तो शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है? मालूम मतलब पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या लगता है आपको? लगाना चाहिए। आपके दोस्त लोग करते हैं? आपने देखा किसी को कि कर रहे हैं लोग या नहीं करते? हाँ मासा जी करते ना, मासा जी भैया अच्छा करते। तो वो लोग क्या बताते हैं कि भाई पैसा बनता है कि कभी नुकसान भी होता है? मतलब कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है ऐसा। तो ऐसा नहीं लगा कि यार ये कैसा काम है कि कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी नुकसान हो जाता है? तो हमें तो ऐसा ही काम करना चाहिए कि हमेशा फायदा ही हो। क्या लगता है कि आप लगाना चाहोगे पैसा आगे चल के? हाँ। सर क्या नाम है आपका? रामदेव सिखवाल। तो सर आपका मार्केट के बारे में क्या सोचना है, शेयर मार्केट के बारे में? शेयर मार्केट में तो बुलिश है, जैसे अभी नेक्स्ट टाइम मोदी जी का आएगा तो और ये बुलिश ही रहने वाला है मार्केट, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है। इंडियन जो दूसरी इकोनॉमीज है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर कंट्री, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गो अप ओनली फ्रॉम हियर। पीपल आर सेइंग कि 1 लाख का फिगर तो बता रहे हैं अभी, लेट अस सी, ऑलरेडी वी आर रनिंग एट 75,000। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में? हाँ, ओकेशनली वी डू इन्वेस्ट। फंडामेंटली जो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, फायदा हुआ नुकसान हुआ? सो हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो प्लस में ही है, अभी ओवरऑल तो प्लस में है। बट हाँ कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म आप देखोगे तो लॉस में रहोगे, इंट्राडे करोगे तो लॉस में रहोगे, हो सकता है नेगेटिव रहेगा नहीं तो नील रहेगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा है। ये भी सुनने में आया कि लोग मतलब पैसा लगाते हैं तो मतलब बहुत नुकसान हो जाता है, घर वर बिक जाता है, ऐसा मार्केट में इमेज है शेयर मार्केट की। सो या आप सही बोल रहे हो, अगर आप मतलब आप लिवरेज कर देते हो अपने आप को, आप एक जोन में एंटर हो जाते हो जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऑप्शन फ्यूचर में घुस जाते हो कि नहीं मेरे को रातों रात ही पैसा कमाना है, तो ये चीज़ मतलब पॉसिबल है कि आप यू विल बी लूजिंग ओवरनाइट ओनली, जैसे आपने कमाया वैसे है। तो क्योंकि दैट इज स्पेकुलेशन, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली विल बी ऑन विन विन सिचुएशन। स्पेकुलेशन नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है। सो पीपल हु आर मींस ऑन द स्पेकुलेशन साइड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज ओनली। आपका क्या नाम है? जिया। तो शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है? शेयर मार्केट जितना मेरे दोस्त करते, मैं खुद तो नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त करते हैं, तो उनके हिसाब से है कि मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है, उसमें प्रॉफिट होता है और रिस्की भी है, बट एक तरह से सही है कि साइड इनकम के तौर पे, क्योंकि मेन सैलरी पे तो लोग आजकल बहुत कम मिलती है, जो कि और एज पर जितना मिल जाए उतना बेटर है ना। अभी क्या जॉब करते हो आप? अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा। और मैंने वही देखा है आसपास के लोग करते हैं, मेरे दोस्त करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि हाँ मैं कभी फ्यूचर में करूँगा, क्योंकि सब बोलते हैं कि ऐसा मेन सिर्फ सैलरी पे आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है जॉब लगोगे, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तब करोगे? हाँ उसके बाद ही करूँ, क्योंकि अभी खुद का अभी क्या मम्मी पापा के पैसे से करने में क्या थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, कि मतलब लॉस हो जाए तो घर पे प्रॉब्लम होगा, इसके लिए खुद का पैसा रहेगा तो ठीक है, उसके लिए अभी सीखना चालू करना है। समझ गया मैं। तो कहाँ से, गुजरात से हो आप? नहीं मैं इधर से हूँ, मुंबई से हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश बड़वाई। तो शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो मेरे हिसाब से जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। मार्केट में पैसा लगाने से क्या होगा कि इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों का पैसा जाएगा, लेकिन लगाने से पहले ऐसा है कि आपको नॉलेज लेना चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो? हाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या आप शेयर लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, क्या करते हो?
नहीं, मैं शेयर भी लेता हूँ, म्यूचुअल फंड भी लेता हूँ, गारंटीड वाला इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है मेरा, अगर मतलब करूंगा तो मैं। अपना ये इंश्योरेंस वगैरह टाइप से। हाँ, इंश्योरेंस टाइप हो गया, यूलिप फंड हो गया, उस टाइप का नहीं क्या, वो भी मैं करूंगा। प्लस समझ मेरा एक पोर्टफोलियो रहना चाहिए, मतलब मैं एक ही बास्केट में पूरा पैसा नहीं डालूंगा। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए बस, और पूरी नॉलेज लेके डालना चाहिए पैसा। और आपने किसी का सुना कि पैसा लगाया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आसपास में किसी का स्टोरी सुना है? नहीं, वो तो चलते रहेगा। तो मार्केट में जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, जब तक कि चलेगा मार्केट, चलते रहेगा, प्लस माइनस चलते रहेगा। माइनस किसका हुआ है देखो, कैसा रहता है, अगर आप नॉलेज लेके अगर कोई चीज में डालोगे तो फायदा होगा, लॉस भी होगा। 10 में से अगर मान लो अगर आप 10 जगह डालोगे तो 10 की जगह प्रॉफिट नहीं होगा, 8 जगह होगा, 2 जगह नहीं होगा। लेकिन आप अंधाधुंध जाओगे तो 10 में से हो सकता है ज्यादा 8 में नुकसान हो, 2 में फायदा हो। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में रहना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट में कौन रहेगा? जो मतलब मार्केट को जानेगा, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उस हिसाब से सोचेगा तो शायद वो प्रॉफिट में सोच समझ के लगाना। हाँ, सोच समझ के लगाना चाहिए। आप भी देना चाहोगे एक नॉर्मल? तो क्या नाम है आपका? त्रुशाली हिंदी। रुशाली। 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 टी त्रुशाली। त्रुशाली। यस। ओके, तो शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा है, शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना चाहिए। आप करते हो खुद इन्वेस्ट? फिलहाल तो नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इन्वेस्ट करने का। तो आपने क्यों सोचा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? कहीं पे देखा आपने किसी को करते हुए या सोशल मीडिया पे देखा? फैमिली में करते हैं, मेरी मासी वगैरह सब, और उन्होंने इंस्पायर भी किया मुझे करने के लिए। और मैंने भी खुद दिखा, मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करती हूँ तो उसमें मुझे दिखा, तो दैट्स व्हाई। तो वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में बहुत कम है, मतलब 5% है जस्ट। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि वुमेन पैसा क्यों नहीं लगाती है शेयर मार्केट में? जस्ट ये मैन डोमिनेंट फील्ड क्यों है ज़्यादा? आई थिंक वो इतना अवेयर नहीं रहती है मेरे हिसाब से। तो अभी जैसे मुझे भी अभी इतना लेट समझा है, जो अभी मासी ने बताई तभी समझा है, दैट्स व्हाई। तो मतलब वुमेन को वुमेन एजुकेट करे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा शायद। ऐसा कोई बात नहीं है, मेन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकते हैं। और उन्होंने उतना इंटरेस्टेड भी रहना चाहिए कि नॉलेज गेन करने के लिए, कि उनकी इच्छा रहनी चाहिए। वुमेन को थोड़ा ये भी ज़्यादा रहता है ना कि ट्रेंडिंग जो वो रिस्क कम लेना चाहती है पैसों के मामले में, वो सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में ज्यादा भरोसा करती है। और इंटरेस्ट का भी वेरी करता है ना कि वुमेन को ये है कि लेटेस्ट मेकअप क्या चल रहा है, नेल पेंट क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें शायद ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। फाइनेंस में थोड़ा कम नहीं, रहता है। फाइनेंस में भी रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको उतना अवेयरनेस नहीं है, वो मैं कहना